नेम लिखना वो भी इंपॉर्टेंट है, और नेम से स्ट्रक्चर बनाना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों सीखेंगे। तो पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेमिंग, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेमिंग। तो रूल्स नोट करेंगे। फर्स्ट रूल, रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नेमिंग, क्लियर। तो पहला रूल क्या है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, इसको नोट करेंगे। फर्स्ट कैटायन देन एनायन, इसका मतलब है पहले हमेशा कैटायन लिखा जाएगा, फर्स्ट कैटायन देन एनायन। पहले कैटायन लिखा जाएगा फिर एनायन। एंड देयर नंबर इज नॉट रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट कैटायन एंड देन एनायन, एंड देयर नंबर इज नॉट रिटर्न, एंड देयर नंबर इज नॉट रिटर्न, ये पहला रूल है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ उसमें, फर्स्ट कैटायन देन एनायन, जैसे हम IUPAC नेमिंग करते हैं, जैसे नेमिंग हम लिखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड लिया मैंने, से कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हम इसको हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम, जैसे कोई भी नाम लिखा मैंने, तो हम क्या लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड में क्या लिखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, हम डाई क्लोराइड नहीं बोलते, हम इसके अंदर डाई क्लोराइड नहीं बोलते हैं। तो इसके अलावा आयनिक कंपाउंड में जैसे नेमिंग होती है, सेम वैसी ही नेमिंग होगी। डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं होगा। कैटायन और एनायन के नंबर यूज नहीं होंगे, क्लियर। कैटायन एनायन के नंबर यूज नहीं होंगे, ये मतलब है इस कहने का। और जो कोऑर्डिनेट, जो अंदर जो स्फीयर के अंदर होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, तो उधर हम नंबर यूज करेंगे। जैसे मैं अगर कोलन कंपाउंड की बात करूं, तो CO2 क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरीके से। तो इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा हम यूज करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। जैसे मैं अब एक एग्जांपल लूंगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा। पहला रूल, फर्स्ट रूल, जैसे मैंने लिया K4FeCN6, बहुत ध्यान समझेंगे नेमिंग, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर पेपर में आने की बात करें तो IUPAC नेमिंग, VBT मोस्ट इंपॉर्टेंट, VBT जो आगे पढ़े, VBT और CFT। K4FeCN6 है सपोज, K4FeCN6, तो अगर इसकी नेमिंग हमें करनी है K4FeCN6 की, तो इसमें हमने नंबर जो है इसका, इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको टेट्रा पोटेशियम में लिखेंगे, क्लियर। दिस विल नॉट बी रिटन एज टेट्रा पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम, जो भी है, टेट्रा पोटेशियम हम इसको नहीं लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टेट्रा पोटेशियम में लिखेंगे, इसको सिंपली पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। डिटेल में आगे दूंगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, वो मैं आगे दूंगा, बताऊंगा। तो पहला रूल क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट रूल क्या है, पहले हम हमेशा क्या लिखेंगे, कैटायन को, कैटायन पहले फिर एनायन, कैटायन पहले फिर एनायन, कोई भी कम्प्लेक्स हो, कोई भी कम्प्लेक्स हो। जैसे अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो पहले कैटायन आएगा प्लस माइनस, हमेशा कैटायन पहले, कैटायन इलेक्ट्रॉन देता है, जो देने वाला होगा हमेशा पहले लिखा जाता है। तो उसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो भी कैटायन पहले, K4FeCN6, ये पहले आएगा, कैटायन पहले आ गया, K+ पहले आ गया, इसमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स पहले आ गया। ऐसे ही अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, ये अपने टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा हुआ है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, और ये पहला वाला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर आ जाता है सपोज PTPY4, इसमें भी PY पायरिडीन होता है, PTCl4, इसमें भी ये कैटायन, इस पे 2+, इस पे 2-, तो कैटायन पहले एनायन बाद में। ये भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैटायन भी है कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, NiCO4, FeCO5, इस टाइप के। तो मैंने चारों कॉम्प्लेक्सेस लिख दिए हैं, इनकी नेमिंग अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये पहला रूल था। फर्स्ट रूल, पहले हमेशा कैटायन को लिखेंगे एंड देन एनायन, देयर नंबर इज नॉट रिटन। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सेकंड रूल, गैप ओनली बिटवीन कैटायन एंड एनायन, गैप जो है बिटवीन कैटायन एंड एनायन ओनली, गैप ओनली बिटवीन कैटायन एंड एनायन, गैप हमेशा कैटायन और एनायन के बीच में होगा। अगर मैं इसी की नेमिंग करता हूं, ध्यान देंगे एक बार, किसी की भी नेमिंग करें, अगर हम सपोज मेरे को नेमिंग करनी है से K4FeCN6 की, इसी की नेमिंग करनी है, तो सिर्फ कैटायन एनायन में गैप करेंगे, इसमें बोलेंगे पोटेशियम, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम बोल दिया, उसके बाद गैप देंगे,
हेक्सासाइनो गैप देने के बाद, और पहला वर्ड जो है ये वाला पहला वर्ड यही सिर्फ कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे, और सबको एक साथ लिखना है। हेक्सासाइनो और उसको रखेंगे फेरेट, ये भी एक साथ आएगा, कोई गैप नहीं देना। फेरेट के बाद आगे आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रूल में ही आ जाएगा। सेंट्रल एटम को हमेशा लास्ट में लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल एटम इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द लीगेंड्स, लीगेंड साइनो है ना लीगेंड, इसके बाद लिखेंगे। और स्टेट क्या आएगी इसमें, स्टेट नोट कर लेंगे, जैसे 4 + x - 6 = 0। तो x कितना आ गया +2, x कितना है यहाँ से +2, तो इसके आगे +2 लगा देंगे, ये भूलना नहीं है। रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो अभी मैं आगे बताऊंगा। वैसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो 8 से एंडिंग, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना ये, क्या, क्योंकि यहाँ 4- आएगा अगर इसको हटा दे तो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल एटम जो है उसका लैटिन नेम +8 लिखते हैं, लैटिन नेम +8। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, 6 लिगेंड्स हैं, हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड्स, ये रूल है। नेक्स्ट, तो इसमें मैं थर्ड रूल यही बता देता हूँ कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अभी तो मैंने नाम बता दिया, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स था तो सेंट्रल एटम के आगे 8 रखेगा। थर्ड रूल में और क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। थर्ड रूल कहता है, थर्ड रूल, in case of anionic complex, in case of anionic complex, anionic complex है, सेंट्रल एटम में जो नाम होगा, सेंट्रल एटम का नाम जो होगा, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन एज, नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन एज, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटन एज, इसका लेटिन नेम लिख देंगे, लेटिन नेम +8, उसमें 8 ऐड करते हैं, लेटिन नेम +8, तो लेटिन नेम +8, ये बस ध्यान रखना इसके अंदर, लेटिन नेम +8, क्लियर, लेटिन नेम +8 ये आएगा। जैसे मैं, और कैटायनिक या न्यूट्रल है तो सिंपल नाम लिखेंगे, कैटायनिक या न्यूट्रल है तो सिंपल नाम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ, एग्जांपल में लेते हैं इसके, जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज, इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूँ जो बहुत कॉमनली यूज होंगे, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार, तो ये नोट कर लेंगे एक बार। तो एग्जांपल इसके, जैसे अगर हम ले लें, सपोज मैंने ले लिया इसके अंदर कैटायनिक और न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक और न्यूट्रल, सी से कैटायनिक है, एन से न्यूट्रल, और अगर एनायनिक है तो क्या होगा, एनायनिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसलिए। तो मैंने अगर लिया सपोज पहले आयरन, Fe लिखते हैं इसको, तो इसका नाम तो आयरन ही लिखेंगे, और इसके आगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर रोमन न्यूमरल्स में स्टेट लिख देंगे। जैसे आयरन की सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे इसके आगे। एग्जांपल ले रहा हूँ, थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ऐसे इसमें क्या लिखेंगे हम, फेरेट, सेंट्रल एटम के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये याद रहे, फेरेट लिख दिया, यहाँ सेकंड या थर्ड जो भी आ रहा है वो लिख देंगे। ऐसे ही आयरन की जगह आ गया गोल्ड, गोल्ड आ गया तो इसमें तो गोल्ड ही लिख देंगे, गोल्ड मान लो फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देंगे, और इसमें ऑरेट लिखेंगे, ऑरेट फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, रोमन न्यूमरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही मान लिया मैंने मरकरी आ गया, Hg, तो मरकरी फर्स्ट, इसमें तो ऐसे लिखेंगे मरकरी फर्स्ट है, सेकंड है मरकरी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मरकुरेट, मरकुरेट सेकंड रोमन न्यूमरल्स में। फिर ऐसे ही सिल्वर आ गया, अगर सिल्वर आ गया तो यहाँ सिल्वर लिख दिया, चार्ज अगर 1 है तो फर्स्ट लिख दिया सिल्वर, यहाँ पे लिख देंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट फर्स्ट, क्लियर, अर्जेंटेट फर्स्ट, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही आगे आगे सुन लेंगे, मान लिया क्रोमियम आ गया, क्रोमियम आ गया तो यहाँ लिख देंगे क्रोमियम, थर्ड है तो थर्ड, थर्ड है तो थर्ड, फिर यहाँ पे लिख देंगे यहाँ क्या लिख देंगे, क्रोमेट, थोड़ा फास्ट लिखेंगे अब यहाँ पे, खुद ट्राई करना, क्रोमेट थर्ड, ऐसे ब्रैकेट में। फिर ऐसे ही अगर क्रोमियम की जगह आ जाता है सपोज कॉपर, कॉपर आ जाता है Cu, तो क्या लिख देंगे, कॉपर फर्स्ट है तो कॉपर फर्स्ट, और इधर क्या लिखेंगे, क्यूपरेट, क्यूपरेट फर्स्ट, जो भी चार्ज आ रहा है, कॉपर आ गया। उसके बाद ऐसे ही अगर आ जाता प्लेटिनम आ जाता है, पीटी आ गया तो लिख देंगे प्लेटिनम सेकंड, जैसे प्लेटिनम सेकंड लिख दिया, और फिर क्या लिख देंगे इधर प्लेटिनेट, इधर क्या आ जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकंड, इस टाइप से, मतलब यही सारा सब कुछ यही करना है। जैसे आ गया हमारा लेड आ गया, लेड आ गया Pb, तो यहाँ तो लिख दिया लेड सेकंड,
लेड सेकंड या लेड थर्ड जो भी है, और यहाँ लिख देंगे प्लम्बेट, प्लम्बेट, प्लम्बेट सेकंड, सही ना, प्लम्बेट सेकंड आ जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी नाम आएगा तो उसको ऐसे लिखना है हमें। अब मान लिया मैंने कैडमियम आ गया, तो क्या यहाँ पे तो आ जाएगा कैडमियम, तो यहाँ आ जाएगा कैडमियम, सेकंड है तो सेकंड, और यहाँ क्या लिख देंगे कैडमिएट, कैडमिएट करके आ जाएगा, कैडमिएट, सेकंड है तो सेकंड, तो इस टाइप से आ जाएगा। कैडमियम आ गया, ऑस्मियम आ गया, ऑस्मियम आ गया तो ऑस्मेट हो जाएगा, ऑस्मियम, तो यहाँ तो ऑस्मियम ही लिखेंगे, ऑस्मियम, ऑस्मियम कोई भी चार्ज है, मान लिया सेकंड है या थर्ड है, तो उसके बाद इधर क्या लिख देंगे ऑस्मेट, ऑस्मेट थर्ड। तो अब समझ आ गया, इतने बहुत सारी एग्जांपल है। एनायनिक का ध्यान रखना, एनायनिक में गलती हो जाती है कि सिंपल लिगेंड लिखाते हैं, सिंपल नेम लिख देते हैं हम। तो सिंपल नेम कब आते हैं, कैटायनिक या न्यूट्रल कम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक या न्यूट्रल कम्प्लेक्स होगा उस केस में हम ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज हमेशा लैटिन नेम प्लस 8, लैटिन नेम प्लस 8, लैटिन नेम प्लस 8, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है। जिंक है तो जिंकेट आ जाएगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट आ जाएगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट आ जाएगा, और इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये निकल है तो निकलेट आ जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट आ जाएगा, सही ना। तो ये ध्यान रखना, 8 रख जाता है, बस 8 रख जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने पीछे डिस्कस किया था K4 एफिशिएंट 6 में, K4 एफिशिएंट 6 में। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, लीगेंड्स दे आर रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फोर्थ रूल, लीगेंड्स जो भी होंगे, जैसे मान लिया मैंने सेंट्रल एटम M है, L1 L2 L3, ये लीगेंड्स है L1 L2 L3, तो लीगेंड्स, दीज लीगेंड्स दे विल बी रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा लीगेंड्स को, क्लियर। लीगेंड दे शुड बी रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा इसको। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, सही। लीगेंड दे शुड बी रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ इसकी, कि अगर क्लियर हो जाती है तो एग्जांपल तो हमें बहुत सारी डिस्कस करनी है। लीगेंड दे शुड बी रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही है। तो नोट करेंगे, जैसे अगर मैंने लिखा CO CN होल ट्वाइस, ClO3 होल थ्राइस, उसके अलावा ले लिया होल, या इसको सिंपल ले लेते हैं एक बार ताकि दिक्कत ना आए, ClO3 और ले लिया फिर Cl3, ये लिया कम्प्लेक्स, और चार्ज लगा दिया इस पर, ये सपोज 1 2 3 माइनस है, और एक लगा दिया हमने K3 पहले। तो अब इसकी नेमिंग करनी है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नेम है, नेमिंग है इसकी। पहले तो देखेंगे कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि के पहले, कैटायन पहले लिखा है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक। तो पहले लिखेंगे पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम में लिखेंगे, गलत हो जाएगा नहीं तो, पोटेशियम, पोटेशियम सुनेंगे ढंग से, स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत रहती है इसमें, पोटेशियम। फिर इसके बाद लिख देंगे, ध्यान देंगे, अब जो लीगेंड्स है पहले उनको लिखेंगे, बाद में सेंटर एटम को, पहले लीगेंड्स फिर सेंटर एटम। अब ये है साइनिडो या साइनो, पहला वाला क्या है, साइनो पहले लिखते थे, ज़्यादा बेटर क्या है, साइनिडो। ये क्या है, क्लोरेटो, दिस वन इज क्लोरेटो एंड दिस वन इज क्लोरिडो, क्लोरेटो क्लोरीटो क्लोराइडो। तो सबसे पहले क्या आएगा, तीनों में सी आ रहा है, तीनों में ही सी आ रहा है। अगर कोई एक लिगेंड ऐसा होता जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, ये मैंने डायरेक्ट कम्प्लेक्स वाला ले लिया है, अमीन होता, एक्वा होता, एक एग्जांपल और ले लेंगे, उसका कुछ नहीं होता, थोड़ा मैंने पहले ही टफ ले लिया एग्जांपल। इसको मैं भी करता हूँ, या तो एक और ले लेते हैं साथ में एग्जांपल से, सपोज ये है, ये ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, CrNH3 होल थ्राइस Cl3, CrNH3 होल थ्राइस 3L3, ये नेमिंग, इसकी नेमिंग करनी है। तो इसमें ना तो एक कैटायनिक है ना एनायनिक है, न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। क्वाड्रेटिक स्फीयर के अंदर, क्वाड्रेटिक स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो इट इज न्यूट्रल कम्प्लेक्स। ये क्या है, अमीन, ये अमीन है, और ये क्या है, Cl, ये क्या है, क्लोराइडो, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, अमीन का A पहले, इस क्लोराइडो को C बाद में, इसलिए पहले अमीन को लिखेंगे, और सेंटर एटम को तो बाद में लिखते हैं। पहले स्टेट निकाल लेंगे इसकी, स्टेट क्या आएगी, X, पहले स्टेट हमेशा निकाल लेना, हर केस में पहले स्टेट, अमीन पे चार्ज 0 -3, क्योंकि क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, तो X आ गया +3। स्टेट आनी यही है, +3 +2 मोस्ट कॉमन, +3 +2 मोस्ट कॉमन, +1 और +4 कम आती है, 0 भी आती है कई केसेस में। तो X आ गया यहाँ से +3। तो अब लिखेंगे, ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे ट्राई अमीन, क्लियर, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, बस यही अमोनिया वाले में डबल एम आता, बाकी किसी अमीन में डबल एम नहीं आता, सिंगल एम आएंगे। ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरिडो,
ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो, ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो, कोई गैप नहीं आएगा, ध्यान देना। ट्राईअमीन का पहला टी बड़ा, पहला वर्ड हमेशा बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो, अब इसमें कोई गैप नहीं आएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो क्रोमियम क्या आएगा, क्रोमियम, क्यों क्रोमेट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्रोमियम स्टेट क्या है ये, थर्ड, तो उसके आगे थर्ड लिख देंगे। ये प्रॉपर नेम है इसका, ट्राईअमीन। अमीन पहले क्यों आया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद क्या आएगा, ट्राईक्लोरिडो, ट्राईक्लोरिडो, क्लोरिडो गलत स्पेलिंग थी, CHLORIDO, क्लोरिडो, CHLORIDO, ट्राईक्लोरिडो। क्रोमियम थर्ड, क्रोमियम थर्ड आ जाएगा। ट्राईअमीन ट्राईक्लोरिडो, क्रोमियम थर्ड, ये नेमिंग है। अब इसकी नेमिंग देखेंगे। अब इसमें तो ये भी सी से, ये भी सी से, ये भी सी से, तो आगे वाले वर्ड्स देख सकते हैं। साइनो, CY से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या है, क्लोरेटो, CHLO, क्लोर वर्ड यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन इसमें आई आ रहा है, तो इसमें पहले क्लोरेटो आ जाएगा। पहले क्या आ जाएगा, क्लोरेटो। तो पोटेशियम गैप देंगे, क्लोरेटो, क्लियर। पहले क्या आ जाएगा, क्लोरेटो, उसके क्या आ जाएगा, क्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो। और उसके क्या आ जाएगा, डाई साइनो, गैप जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, डाई साइनो या साइनिडो, डाई साइनिडो, डाई साइनिडो या साइनो, उसके दोनों चलेंगे यहाँ पे। और कोबाल्टेट क्या आएगा, कोबाल्टेट, गैप नहीं आया कोई, कोबाल्टेट। और आगे स्टेट, स्टेट में निकाल देता हूँ यहाँ पे, स्टेट देखेंगे एक बार। स्टेट 3, पोटेशियम पे 3 चार्ज, प्लस कोबाल्ट पे x चार्ज, कोबाल्ट पे x, -2, माइनस क्लोरेटो पे 1, Cl पे फिर 3, तो इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा, यहाँ से चेक कर सकते हैं हम, x आ गया यहाँ से +3, x क्या आ जाएगा, +3, क्लियर। x विल बी इक्वल टू +3, तो x +3 आ गया, तो यहाँ लगा देंगे इसके आगे 3, कोबाल्टेट के आगे 3। तो ये समझ आ गया होगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो 8 से एंडिंग होगी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो 8 से एंडिंग होगी। लीगेंड्स जो है दे शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लीगेंड्स शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये रूल हो गया हमारा, सही है। दिस इज रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, लीगेंड्स रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब नेक्स्ट 5th रूल। अब अगर लीगेंड्स रिपीट हो रहे हैं, हालांकि मैंने ऊपर बता दिया रूल, अगर लीगेंड टू सेम लीगेंड्स, टू सेम लीगेंड्स तो डाई यूज होगा, 3 सेम लीगेंड्स तो ट्राई यूज होगा, 4 सेम लीगेंड्स तो टेट्रा यूज होगा, 5 सेम लीगेंड्स पेंटा यूज होगा, हेक्सा यूज होगा, इसी तरीके से पेंटा यूज होगा, हेक्सा यूज होगा, हेप्टा यूज होगा, इस तरीके से सेम चीज है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है, 6th रूल। 6th रूल है कि अगर किसी लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, इन केस इफ लिगेंड इज ऑलरेडी हैविंग डाई ट्राई टेट्रा बाई इस टाइप से, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग डाई की जगह बेस यूज करेंगे। इफ लिगेंड इज हैविंग, इफ लिगेंड ऑलरेडी, if ligand already is having di tri tetra, उस केस में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन डाई ट्राई टेट्रा या और इट इज एन ऑर्गेनिक लिगेंड, और इट इज एन ऑर्गेनिक लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड है, या फिर और इट इज ऑक्सीजन आयन, then di is replaced by base, tri is replaced by tris, tetra is replaced by tetrakase, penta is replaced by pentakase। तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मैं बोलूँ इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन है, इथेन 1,2 डाइअमीन, वो ये होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, CH2NH2 CH2NH2। तो इसको हम EN से डिनोट करते थे, चार्ज इस पे 0 होता था। तो हम इसको अगर मान लो ये 2 आते हैं, अगर ये 2 आ जाते हैं, सपोज मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, साथ साथ इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज आया COEN होल ट्वाइस
Cl2, COEN होल ट्वाइस En2 प्लस, ये आ गया सपोज, या हाँ प्लस लगा दो या Cl लगा दो, Cl लगा दिया, मान लो Cl लगा दिया इधर। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग में अगर हम बोलेंगे बेस इथेन 1,2 डाइमीन, ये En सेम आ गया ना दो, तो उसकी नेमिंग में हम क्या बोलेंगे, बेस, क्लियर, बेस इथेन 1,2 डाइमीन, क्योंकि इस En के नाम में क्या रहा है, डाई पहले से आ रहा है, इथेन 1,2 डाइमीन, तो बेस हम यूज़ कर लेंगे, बेस इथेन 1,2 डाइमीन। अब और बेस का बी काउंट नहीं करते, डाई ट्राई टेट्रा का टी प्रीफिक्स जो होते हैं इनको काउंट नहीं करते हम, तो पहले तो लिखेंगे इसलिए क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो आएगा, ये तो सिंपल है बिल्कुल, डाई क्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डाइमीन, कोई गैप नहीं, बेस इथेन 1,2 डाइमीन ब्रैकेट में, इथेन 1,2 डाई अमीन, बेस इथेन 1,2 डाई अमीन, ये आ जाएगा बेस इथेन 1,2 डाई अमीन, और फिर क्या आ जाएगा, क्लोराइड नहीं क्लोराइड सॉरी, बेस इथेन 1,2 डाई अमीन, कोबाल्ट भी आएगा ना, कोबाल्ट सेंट्रल एटम, कोबाल्ट स्टेट निकाल लेंगे, इसकी स्टेट क्या आ जाएगी, कोबाल्ट पे चार्ज x मान लिया, प्लस En पे चार्ज 0, -2 -1 इजिकल टू 0, x आ गया यहाँ से +3, तो कोबाल्ट थर्ड, ये जरूर लिखना नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें, कोबाल्ट थर्ड, और Cl बाहर है तो क्लोराइड, अगर Cl2 भी बाहर होता तब भी क्लोराइड लगते, मैंने बोला ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्योंकि कोवेलेंट पार्ट होता है तो उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज करते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, जैसे पोटेशियम 4 थे तो मैंने क्या लिखा था, पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा था, ऐसे ही Cl2 भी होता, Cl3 भी होता बाहर, तो भी हम क्लोराइड लिखते हैं सिंपली, क्लोराइड, और इसमें गैप आएगा, कैटायन एनायन में गैप आएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो ध्यान रखना है। और अगर इसको हटा दूं और प्लस चार्ज लगा दूं तो सिंपल लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड नहीं लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे, आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसमें डाई की जगह क्या यूज हो गया, बेस यूज हो गया, क्यों यूज हुआ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि लिगेंड में ऑलरेडी क्या आ रहा है, डाई, लिगेंड में ऑलरेडी डाई आ रहा है, इसलिए डाई की जगह बेस यूज हो जाएगा, सही ना, डाई की जगह बेस यूज हो जाएगा। तो और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसकी, जैसे अगर मैंने ले लिया सपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है NiDMg, ये मैंने पहले बताया वो लिगेंड इसके बारे में, DMg उल्ट्राई, तो इसको बोलेंगे, अब डाई मिथाइल ग्लाइकोजीमेटो है ये, चार्ज इस पे -1 होता है, चार्ज क्या होता है -1, स्टेट निकाल लेंगे, x -2 = 0, x आ गया +2, डाई मिथाइल ग्लाइकोजोमेट है, डाई मिथाइल ग्लाइकोजीमेटो, तो उसका नाम भी क्या आएगा, बेस यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, डाई लिगेंड में ऑलरेडी आ रहा है, बेस डाई मिथाइल ग्लाइकोजीमेटो, बेस डाइमिथाइल ग्लाइकोजीमेटो, निकल, कोई गैप नहीं आएगा, जगह नहीं है इसलिए गैप आ रहा है यहाँ पे, निकल सेकंड, बेस डाइमिथाइल ग्लाइकोजीमेटो, निकल सेकंड, निकल का भी एन छोटा होगा, निकल सेकंड, तो ये इसकी नेमिंग आ जाएगी, सही ना। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ, जैसे हाँ ये सल्फेटो, ये ऑक्सीजन आयन है, सल्फेटो, अगर ये होल ट्वाइस आता है, होल ट्वाइस, तो डाई सल्फेटो नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बेस सल्फेटो, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन में भी हम क्या लगाते हैं, बेस सल्फेटो लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डाई सल्फेटो लिखता हूँ तो डाई सल्फेटो कुछ ये भी होता है, S2O7 2 नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई सल्फेटो, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इसके साथ। ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक लिगेंड आया, CH3NH2 आ गया, होल ट्वाइस आ गया इसका, CH3NH2, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ उसका भी, से एग्जांपल लिया PtCl2 CH3NH2 होल ट्वाइस, इसकी नेमिंग करनी है तो पहले क्या लिख देंगे, डाई क्लोरिडो, क्या लिख देंगे, डाई क्लोरिडो Cl, उसमें मिथाइलमीन आएगा, डाई क्लोरिडो, स्टेट तो निकाल ही लेंगे, x -2 +2 × 0 = 0, x आ गया +2, x आ गया +2, तो क्या आ जाएगा, नाम क्या आ जाएगा इसका, डाई क्लोरिडो, फिर बेस यूज क्यों किया है वो समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है, बेस डाई मिथाइल, बेस मिथाइलमीन ब्रैकेट में, बेस मिथाइलमीन, और उसका प्लेटिनम, पी छोटा, गैप नहीं देंगे कोई, प्लेटिनम सेकंड,
प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनेट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये एनायनिक नहीं है। प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम डाइक्लोरिडो बेस मिथाइलामीन प्लेटिनम सेकंड। नेमिंग पॉज करके खुद ट्राई करनी है नेमिंग सारी, तो इस तरह से नेमिंग आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, जैसे ये आ जाएगा। फिर इसमें कोई और नेमिंग ले लें, जैसे ये, इसको अभी समझ आया। अगर मैं इसको डाईमिथाइलामीन बोलता तो कन्फ्यूजन होता कि डाईमिथाइलामीन तो ये भी होता है, इसलिए बेस मिथाइलामीन लिखा है, इसलिए क्या लिखा है, बेस मिथाइलामीन। तो डाईमिथाइलामीन ये भी होता है, इसलिए कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम डाई की जगह बेस, ट्राई की जगह ट्रेस और टेट्रा की जगह टेट्राकेस इस तरह से यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस तरीके से नेमिंग यूज़ करेंगे। तो ये आ गया। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट अब फिर ब्रिजिंग, वैसे तो लिगेंड्स कोर्स में नहीं है, ये थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ उसका, अदरवाइज तो नेमिंग में और भी रूल्स होते हैं, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में हमारे इतने ही रूल है, तो मैं बोर्ड के ही रूल्स बता रहा हूँ आपको। तो बोर्ड के रूल्स में ज़्यादा कोई खास नहीं आएगा नहीं। जैसे PY पायरिडीन जो है, इसका भी होल ट्वाइस अगर आता है, इसका भी होल ट्वाइस आता है, तो उस केस में भी हम PY होल ट्वाइस अगर आता है तो इसमें भी हम यूज़ नहीं करेंगे डाई। क्या यूज़ करेंगे, डाई पायरिडीन मैं यूज़ करता हूँ। अगर डाई पायरिडीन तो कन्फ्यूजन हो जाएगा उसका, डाई पायरिडीन अगर मैं बोल देता हूँ तो डाई पायरिडीन बोल दिया, इसको डाई पायरिडीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस पायरिडीन, क्योंकि डाई पायरिडीन बोलते ही ये बन जाएगा। पायरिडीन हमारा ये होता है, पायरिडीन ये चीज़ है, एन ये पायरिडीन है, एन अपने नोट पर देगा इधर से, लेकिन डाई पायरिडीन है वो ये होता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, एन एन ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी। तो हम डाई पायरिडीन लिखते ही गलत हो जाएगा, DIPY से मैंने बता रखा है, डाई पायरिडीन लिखते ही गलत हो जाएगा, इसलिए इसको क्या रखेंगे, बेस पायरिडीन। क्या रखेंगे, बेस पायरिडीन, क्लियर, बेस पायरिडीन। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट में जैसे ब्रिजिंग लिगेंड्स अगर आते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स आ जाते हैं, तो उस केस में हम ब्रिजिंग लिगेंड्स, अगर मान लो एक लिगेंड है वो 2 से अटैच्ड है, MM 2 से, मतलब इसके 2 लोन पेयर, ज़्यादातर इसके बाद ये मोनोडेंटेड ही होते मोनोडेंटेड है, लेकिन लोन पेयर एक से ज़्यादा होंगे, तो ये इसको भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ब्रिज का काम कर रहा है। ये लिगेंड जो है 2 मेटल आइटम से कम 2 मेटल आइटम से जोड़ के ब्रिज का काम कर रहा है, तो इस लिगेंड के आगे म्यू वर्ड यूज़ होगा, म्यू। और 2 भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है, तो 2 से तो जुड़ा ही होगा, म्यू मतलब ही 2 होता है। और अगर 3 से जुड़ा होता है, अगर ये 3 से जुड़ा होता है, L है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देता, इसको भी इलेक्ट्रॉन देता, इसको भी इलेक्ट्रॉन देता, तो उसके म्यू 3 यूज़ करते हैं, तो म्यू 3। 4 से जुड़ा होता है अगर, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो एडवांस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, इसमें डिस्कस, सिंपल वाले लेक्चर्स में डिस्कस नहीं होगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे म्यू 4। तो ये रूल्स थे, दीज आर द रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ द कम्प्लेक्स। ये रूल्स हैं जो नेम किसी भी कम्प्लेक्स के नाम को लिखने के लिए यूज़फुल होंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे सारा। और जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं सबके आगे O आता है, जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, पॉजिटिव लिगेंड जैसे कोई भी पॉजिटिव लिगेंड NH4+ आ गया सपोज, तो इसको अमोनियम EM लगता है, उसके आगे NO+ है तो नाइट्रोसोनियम आएगा, NO+ है तो नाइट्रोसोनियम आ जाएगा, N2H5+ या NH2 NH3+ है तो हाइड्राजीनियम आएगा, और बाकी नाइट्रोनियम आएगा, NO2+ है तो नाइट्रोनियम आएगा, O2+ है तो ऑक्सीजीनियम आएगा। ये पॉजिटिव लिगेंड्स हैं जो कि कम यूज़ होते हैं, लेकिन यूज़ होंगे ये भी, तो ऑक्सीजीनियम आ जाएगा इस तरीके से। तो ये ध्यान रखते हैं इसके नाम। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग। ये रूल्स हैं, सिंपल रूल्स मैंने बता दिए हैं, और भी रूल्स होते हैं इसके, वो एडवांस लेक्चर्स में मैं कुछ डिस्कस करूँगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो नोट कर लेंगे 1-2 एग्जाम्पल इसके। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, से एग्जाम्पल लिया K3CO C2O4 होल थ्राइस, COOX होल थ्राइस भी लिख सकता हूँ मैं इसको, COOX होल थ्राइस भी लिख सकता हूँ। तो इसमें आ जाएगा, इसमें पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम में लिखेंगे पोटेशियम, सही ना, पोटेशियम आ जाएगा। फिर अब गैप आएगा, पहला वर्ड P बड़ा, ट्राई ऑक्जिलेटो या ट्रेस ऑक्जिलेटो, ट्रेस ऑक्जिलेटो कोबाल्ट, गैप आ गया, अब गैप नहीं आएगा, लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं शो कर रहा हूँ, कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्टेट, क्योंकि 3 + x - 6 = 0, तो कोबाल्टेट थर्ड आ जाएगा, कोबाल्टेट थर्ड। ये पूरी प्रॉपर नेमिंग है इसकी। और अगर मैंने इसके पहले वर्ड डेक्स्ट्रो लिखा होता, ध्यान देना, अगर मैंने इसके वर्ड पहले डेक्स्ट्रो लिखा है, ये भी नोट कर लेंगे, डेक्स्ट्रो लिखा है अगर DEXTRO डेक्स्ट्रो लिखा है तो इसके आगे D और प्लस लिख देना, D और प्लस। अगर लीवो लिखा होता, ये मैं बात बताऊंगा अभी आइसोमरिज्म में, लीवो लिखा है तो L और माइनस लिख देना, बस ये ध्यान रख लेना।